वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे C++ की मदद से हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो डेट इज नॉट राइटिंग फॉर ए गुड लॉजिक। ओके, आप गुड लॉजिक नहीं लिख रहे हो, बट गुड स्टेप्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड मेमोरी मैनेजमेंट ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस होने की वजह क्या है मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, जैसे हम नॉर्मल कोई भी वेरिएबल हम अगर डिक्लेरेशन करते हैं, वहाँ पे इशू क्या आता है, आप वहाँ पे जनरली जितना साइज आप डिफाइन करते हैं उतना साइज का मेमोरी ऑक्यूपाई होता है रन टाइम पे। उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है, वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद वैनिश हो जाता है। फिर से कंपाइल करोगे, रन करोगे, वहाँ पे अलोकेट होगा। उसके बाद सडनली जब काम कंप्लीट हो जाएगा, डी अलोकेट हो जाएगा। लेकिन ये तो सिंपल एक नॉर्मल वेरिएबल है। अगर इस केस को अगर मैं आरए के कंसेप्ट के हिसाब से लूँ, तो आरए के अंदर क्या होता है, वहाँ पे आप अगर आरए का डायमेंशन होता है, वहाँ पे वेरिएबल आरए का वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि पहले डाटा टाइप इंट, उस मतलब डाटा टाइप इंट है, ए इज द नेम ऑफ वेरिएबल, देन साइज। ओके, अगर उस टाइप का अगर यहाँ पे डाटा अगर आप कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर आपका आरए का जो साइज होता है, अगर 10, 15, 20 ऐसे अगर साइज है, मैक्सिमम साइज, ओके, अगर इस मैक्सिमम साइज को अपने हिसाब से अगर इनपुट करना चाहोगे, ठीक है, अभी तो दे दिए मैक्सिमम साइज, अब इनपुट करोगे अपने हिसाब से 5, 6, 7 जो भी आप चाहते हो कि अपने हिसाब से साइज को इनपुट करना, उसी के हिसाब से काम होगा, मतलब साइज एलोकेट होगा, आप कर सकते हो। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो जाएगा ज़्यादा, आप उस आरए को एक्सपांड नहीं कर सकते। ठीक है, ये जनरल स्टैटिक एलोकेशन इसको बोला जाता है। अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक एलोकेशन। अगर मैं एक्सपांड नहीं कर पाऊंगा, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है मोस्ट, मतलब जो पॉइंट होता है हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो ये बोल रहा हूँ मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट हो रहा है उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, एंड जितना रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, मतलब जो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम अनऑक्यूपाई और हम उसको डी एलोकेट करेंगे। एलोकेशन करना है एंड डी एलोकेशन करना है। सी प्लस प्लस के केस में जनरली यहाँ पे हम न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं मेमोरी को एलोकेशन करना एंड डी एलोकेशन करना। लेकिन सी के केस में हम जनरली क्या करते थे, वहाँ पे हम जनरली मान लो कालक जो एलोकेशन के लिए एंड फ्री फंक्शन यूज करते थे डी एलोकेशन करने के लिए। वहाँ पे 3 फंक्शंस था। मॉडिफाई वर्सन करने के लिए हम री एलोक फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन सी का जो फंक्शंस हम यूज करते थे, सी के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर सेम फंक्शंस हम यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन ऑब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स यहाँ पे दिया गया, जैसे न्यू हो गया, डिलीट ऑपरेटर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे इस ऑपरेटर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जनरली जो इनपुट कर सकते हैं एंड सॉरी आपको डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं एंड डायनेमिकली डी अलोकेट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एंड ये बहुत बहुत ही रिक्वायरमेंट, मतलब चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, गार्बेज बढ़ जाएगा। जब गार्बेज बढ़ जाएगा एंड अनयूज्ड स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब जो स्पेस था ना, उसको अगर हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करेंगे तो प्रॉपर वे में हम डाटा को अलोकेट नहीं कर पाएंगे एंड उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे फर्दर यूज के लिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट तो वजह से हम प्रॉपर डाटा को परफेक्ट जगह पे अलोकेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस के अंदर हम करते हैं 2 ऑपरेटर की मदद से, न्यू एंड डिलीट। जनरली सी में हम क्या करते थे, मालोक, अलोक, रीअलोक, एंड वहाँ पे फ्री फंक्शन होता था जिसके वजह से हम ये काम करते हैं। समझ में आ गया। तो अभी हम नीचे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट क्यों होता है, जैसे होमोजेनियस डाटा हो गया, जैसे आरए का कंसेप्ट में बोल रहा था। तो वहाँ पे आरए जब डिक्लेरेशन होता है, एलोकेटेड होता है मेमोरी में एट द डिक्लेरेशन टाइम में, तो सिचुएशन एक समय आता था कि एग्जैक्ट मेमोरी इज नॉट डिटरमाइंड अंटिल द रन टाइम। तो रन टाइम में क्या होता था, वहाँ पे एक इश्यू आता था। तो वहाँ पे हम जनरली ओके, तो वहाँ पे जनरली क्या होता था कि जब हम होमोजेनियस मेमोरी एलोकेट करते थे, जितना मेमोरी साइज बोला गया होगा, तो डायनामिकली रन टाइम में, सॉरी नॉट डायनामिकली, रन टाइम में हम उतना मेमोरी एलोकेट कर देते थे। लेकिन जब हमको वहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन मतलब अगर ज़्यादा पड़ता था, तो वहाँ पे हम डायनामिकली री एलोकेट नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट के अंदर हमको न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का मदद से हम यहाँ पे एलोकेट डी एलोकेट कर पाते हैं। तो मैक्सिमम साइज जब जरूरत पड़ेगा हम वहाँ पे, तो वेस्टेज नहीं होगा।
अगर मेरा आरे का साइज अगर 50 है तो मुझे 5 है, मुझे 5 इनपुट्स करना है, मतलब 5 मेरा अपना अपना खुद का साइज है 5, लेकिन मैक्सिमम साइज कितना है 50 है। तो 50 तो मेमोरी एलोकेट अगर मैं होमोजेनस के फॉर्म में जाऊं तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, कंपाइलेशन टाइम में मेमोरी जो एलोकेट होता है वो जनरली क्या है, बहुत आपका ऑन यूटिलाइजेशन स्पेस यूज होता है, ऑन यूटिलाइजेशन स्पेस होता है। तो उसको हम जनरली रिकवर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ व्हाट, बाय हेल्प ऑफ ये सारे जो फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स हैं। एंड सी प्लस प्लस के अंदर सी का जो मालॉक, अलॉग, रीअलॉग एंड फ्री ये सारा यूज कर सकते हैं। एंड सी का जो भी फंक्शनलिटी सी प्लस प्लस में होगा, एंड सी का अपना खुद का भी 2 ऑपरेटर्स है, उसके मदद से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो आइडिया हो गया। तो ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो न्यू ऑपरेटर क्या होता है जनरली, तो न्यू ऑपरेटर यहाँ पर उनका मेन काम होता है तो क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। डिलीट ऑपरेटर का मेन क्या काम होता है तो डिलीट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी। तो यहाँ पे ऑपरेटर यूज होते हैं। सी में जो यूज होता था वो फंक्शंस था, तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सी में जो यूज करते थे वो जनरली फंक्शंस था। तो ऑपरेटर फंक्शंस में क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है। अगर मैं कुछ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहूँ तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर इंक्लूड होगा एंड दैट ऑब्जेक्ट जनरली मेमोरी एलोकेट होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आप उसका सिंटैक्स देख सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू डाटा टाइप। इसका मतलब क्या है, पॉइंटर वेरिएबल आपने पकड़ लिया कि पॉइंटर पी इक्वल टू न्यू इंट। तो इंट क्या है, इंटीजर टाइप है, एंड जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो जनरल जो डाटा सेट्स को पॉइंट करेगा मेमोरी के अंदर वो इंट का होगा। ठीक है, तो उसको हम जनरली कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, आप नीचे आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, इंट पॉइंटर पी इक्वल टू न्यू इंट। ओके, तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटर के मदद से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लोट को करना है, फ्लोट पॉइंटर क्यू, सपोज यहाँ पे देख सकते हो क्यू इक्वल टू न्यू फ्लोट। हो गया आइडिया। तो अगर मुझे इनलाइन डायरेक्टली डिक्लेयर करना, न्यू ऑपरेटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट करना, तो इंट पॉइंटर पी इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर क्यू इक्वल टू न्यू फ्लोट। ओके, सॉरी न्यू इंट होगा, अगर इंट है तो इंट होगा, फ्लोट है तो फ्लोट होगा। तब असाइनिंग कैसे करेंगे वैल्यू, उसमें जो डायनेमिकल हम तो मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिए न्यू ऑपरेटर की मदद से। अभी असाइन कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली उस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से, पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद, नॉट अ वेरिएबल दैट इज अ ऑब्जेक्ट की मदद से हम डायरेक्टली जो डाटा है हम इनिशियलाइज करेंगे। जैसे पॉइंटर पी इक्वल टू 45, पॉइंटर क्यू इक्वल टू 9.8। तो पॉइंटर पी के अंदर हम डायरेक्टली इनिशियलाइज किए 45, पॉइंटर क्यू के अंदर 9.8 हम इनिशियलाइज किए। तो 45 इज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट दैट इज वी असाइन, एंड 9.8 इज न्यूली क्रिएटेड फ्लोट ऑब्जेक्ट। तो एक इंट ऑब्जेक्ट है एंड एक फ्लोट ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर हम यहाँ पे डिक्लेरेशन किए एंड उसके बाद नीचे हम उसको इनिशियलाइज किए। आप चाहोगे तो एक लाइन पे भी कर सकते हो, जैसे इंट पॉइंटर पे इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का डाटा, ठीक है, हम जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो हाउ टू क्रिएट ए सिंगल डायमेंशनल अरे, बस सेम चीज है। तो पॉइंटर वेरिएबल पी, सपोज इंट पॉइंटर पी सेमीकोलन पॉइंटर पी इक्वल टू न्यू इंट, देन डायमेंशन आप दोगे 5, 6, 7 वट। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया है, आप एक ही लाइन पे भी कर सकते हो, इंट पॉइंटर a1 एंड देन इक्वल टू न्यू इंट a इज द साइज। तो डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो इन द अबव स्टेटमेंट वी हैव क्रिएटेड एन array ऑफ टाइप इंट हैविंग द साइज इक्वल टू 8 where p0 refers to the first element, p1 refers to the first element and so on। ओके, तो p0 आपका रेफर करेगा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे ये गलती है, गलती से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया सेकेंड एलिमेंट होगा। ठीक है, p0 आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, p1 आपका सेकेंड एलिमेंट होगा। आइडिया हो गया। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर। तो डिलीट ऑपरेटर क्या करेगा, तो जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसको अगर मेमोरी से डी एलोकेट करना है, रिमूव करना है, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा। जनरली हम जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होता है, जब काम खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है, बस मेमोरी से जो भी डाटा हम जो राइट किए होंगे वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। लेकिन जो मेमोरी मैनेजमेंट की मदद से हम जो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे क्लियर नहीं होगा। वहाँ पे आपको डिलीट कुछ ऐसा जैसे फ्री होता था सी के अंदर, यहाँ पे हम डिलीट ऑपरेटर के मदद से उसका मेमोरी से डिलीट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहाँ उसी तरह डिलीट पी डिलीट क्यू, तो अगर मेरा आर का होगा तो डिलीट साइज आप दिखाओगे, देन पॉइंटर वेरिएबल, तो डिलीट साइज देन पॉइंटर वेरिएबल आपका
पॉइंटर क्यू वटेवर। तो अभी हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे कि ये कैसे हम इनपुट कर रहे हैं एंड डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस मतलब यहाँ पे 4 एडवांटेजेस है। एक तो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना नहीं पड़ता, जैसे malloc के अंदर हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे। क्या था malloc का सिंटैक्स? इंट मतलब डाटा टाइप होता था malloc, देन n इंटू साइज ऑफ इंट। ओके, तो उस तरह का होता था। तो यहाँ पे हमको ये साइज ऑफ ऑपरेटर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली मतलब साइज मतलब आप बोलोगे तो जब मैं डायनेमिकली न्यू ऑपरेटर यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, आपका मेमोरी उतना साइज का मेमोरी ये कंज्यूम करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वही चीज लिखा है, इट डज नॉट यूज साइज ऑफ ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर साइज ऑफ द डाटा और कंप्यूट द साइज ऑफ द डाटा। डाटा ऑब्जेक्ट का साइज ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेता है। इट ऑटोमेटिकली रिटर्न्स द करेक्ट डाटा टाइप पॉइंटर, सो इट डज नॉट नीड टू बी यूज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करने की जरूरत भी नहीं है, करेक्ट टाइप ये रिटर्न करता है डाटा टाइप। Like other operators, new and delete operator also can be overloaded। ये overloaded होते हैं, overloaded operators होते हैं। ये overloaded क्या होता है आप आने वाले C++ के टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। overload operator, overloading जिसको हम बोलते हैं, ये overloaded operator होते हैं। like other operators, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, इसको भी हम ओवरलोड ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मेमोरी स्पेस अलोकेट करता है फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होता है न्यू ऑपरेटर की मदद से, एंड उसी ऑब्जेक्ट को हम जब डी अलोकेट करते हैं उसी तरह हम डिलीट ऑपरेटर को डी अलोकेट करने के लिए भी इनिशियलाइज करते हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होता है उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ होगा उसको डिलीट करने के लिए हम जनरली डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता होता है वहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर की मदद से उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी स्पेस अलोकेट करते हैं। बस ये 4 पॉइंट था। साइज ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं करते, करेक्ट डाटा टाइप रिटर्न करता है, डिलीट एंड न्यू ऑपरेटर ओवरलोडेड होते हैं लाइक अदर ऑपरेटर्स इन C++, एंड जो उस डाटा ऑब्जेक्ट का हम जो इनिशियलाइज करते हैं मेमोरी स्पेस अलोकेट होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम करता है न्यू एंड डिलीट। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, Ctrl+S, न्यू डिलीट मेमोरी मैनेजमेंट .cpp। हो गया, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर इन C++। ओके, अभी क्या करना है, चलो हाश इंक्लूड iostream using namespace std int main return 0। ठीक है, अभी यहाँ पे int pointer p then pointer p equal to new int। okay, then pointer p equal to 34, cout pointer p सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, तो क्या एरर दिखा रहा है? ठीक है, तो अभी और ये चीज बोल रहा है कि एंटिटी टाइप अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये हो सकता है आप एक ही लाइन पे उसको डिक्लेरेशन करोगे एंड उसी लाइन पे ही इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ये जो सेकंड लाइन में यहाँ पे राइट किया हूँ ये जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वार्निंग मैसेज दिखा है, तो आपको ये वार्निंग मैसेज अगर दिखा रहा है आपके सिस्टम के अंदर तो आपको एक लाइन पे लिखना है। ये तो अपडेट होते रहते हैं, इस वजह से ये हुआ है, आपको 2 लाइन करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी ये प्रिंट करके दिखाएगा जो पॉइंटर पी में जो डाटा एलिमेंट है। उसके बाद हम एक आरे का कोड करके देखेंगे कि आरे के अंदर हम कैसे इनपुट कर पाते हैं एंड उसको कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं फिर से, आ गया। ठीक है, आ गया 34।
मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ, बस 34 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फ्लोट का लेके देखते हैं। तो ये था इंट का, हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। मैं इसको कमेंट बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली डिक्लेरेशन करूँगा। तो फ्लोट पॉइंटर p इक्वल टू न्यू फ्लोट ब्रैकेट के अंदर 34.678। ओके, तो यहाँ पे ये नीचे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो एरर था ये जस्ट ए मिस्टेक। ओके, हो गया 34.56777। तो ये था आपका न्यू ऑपरेटर के थ्रू ये कैसे हो रहा है। उसके बाद अगर आप डिलीट लिखोगे, डिलीट पॉइंटर p, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे p लिखना है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, पॉइंटर, बस इतना ही यूज़ करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डिलीट होने के बाद अगर यहाँ पे ये करते हो, एरर तो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर p को लिखता हूँ तो ये क्या शो करता है देखते हैं। देखो गार्बेज डाटा आया, ये तो डाटा दिखाया आपका, जो फ्रैक्शनल डाटा था ये तो दिखाया आपका 3.7। उसके बाद ये जो डाटा देख रहे हो ना, ये गार्बेज डाटा है, ठीक है। डिलीट हो गया, कंफर्म डिलीट हो गया, लेकिन इसलिए तो डाटा बचा नहीं है उसके पास, ये तो प्रूफ है, ठीक है। डिलीट हो गया वजह से, अगर डिलीट नहीं होता तो हमको डाटा दिखाई पड़ता, जैसे ऊपर आपका डाटा दिखाया, तो इस वजह से आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये डिलीट हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे डायनामिक अलोकेटेड ओके, आफ्टर डिलीट, ओके, source garbage data, okay, it source garbage, ओके, गार्बेज डाटा ये शो करेगा। ओके फाइन। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो डायनेमिक एलोकेटेड दिखा 34.5677। उसके बाद अगर मैं फिर से डिलीट करने के बाद प्रिंट करूँ तो आफ्टर डिलीट इट शोज गार्बेज डाटा। तो गार्बेज डाटा मुझे शो किया, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ, आफ्टर डिलीट अगर मुझे डाटा चाहिए तो कहाँ से ला के दिखाएगा। दैट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जो डाटा उस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट किया था और जो डाटा स्टोर हुआ था उस ऑब्जेक्ट की मदद से, वो तो शो नहीं करेगा। दैट्स ए पॉइंट। ओके, तो ये था न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का केस। तो अभी एक अनदर प्रोग्राम करते हैं आरए के मदद से, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आरए की मदद से अगर करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे डी एलोकेट करते हैं, कैसे गार्बेज होता है। इसका ठीक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डायनामिकली न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर की मदद से हम कैसे एलोकेट करते हैं आरए को, कैसे डी एलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।